नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं अध्यापक सीपी सिंह आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, थर्ड ग्रेड भर्ती का बिगुल बज चुका है। कुछ ही दिनों के अंदर भर्ती आने वाली है। साथियों, यदि आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो साथियों अब जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दीजिए। साथियों, किसी भी भर्ती के लिए लास्ट 6 माह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में। उसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी, कितने पद होंगे, क्या इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी और अब अंतिम समय में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। किसी भी भर्ती के लिए 6 माह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आपको अब कौन सी पुस्तकें पढ़नी हैं और कौन सी पुस्तकें नहीं पढ़नी हैं और अब आपको लास्ट समय में इन 6 मंथ में क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो साथियों, आप अंतिम समय तक ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको तैयारी करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। साथियों, यदि इन नियमों को जो मैं बताऊंगा उसको यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। साथियों, ये आप देख सकते हैं, किसी ने कमेंट किया था, उसके रिप्लाई में आलोक राज जी ने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। ढाका जी, रीट मेंस की विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी करने का प्लान है, यानी हो सके तो अगले कुछ ही दिनों में। साथियों, अब आपको इंतजार नहीं करना होगा, कुछ ही दिनों के अंदर यानी इसी मंथ, यानी मंडे को ही आ जाए, 20 तारीख को ही आ जाए, मतलब इसी मंथ आपके विज्ञप्ति आ जाएगी। साथियों, मैंने जो पिछले जो भी वीडियो डाले हैं उसमें भी आपको बताया था कि जुलाई मंथ के अंत तक रीट मेंस की विज्ञप्ति साथियों आ जाएगी। अब साथियों के कमेंट आए थे, सर इसमें पद कितने होंगे। साथियों, पदों की यदि बात करें तो साथियों पहले मुख्यमंत्री जी ने 10,000 पदों की घोषणा की थी, उसके बाद में खबर आई थी कि इसमें 20,000 पद होंगे। अभी साथियों ये विज्ञप्ति 20,000 पदों पर आएगी। कितने हजार पदों पर? 20,000 पदों पर ये साथियों विज्ञप्ति आपके आने वाली है। और काफी अभ्यर्थी पूछ रहे सर इसमें भी क्या पद बढ़ेंगे। साथियों, थर्ड ग्रेड भर्ती की यानी जो थर्ड ग्रेड टीचर लगे हुए हैं उनकी डीपीसी बकाया है, काफी साल हो गए हैं डीपीसी नहीं हुई है। अब शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम जल्द ही डीपीसी करेंगे। साथियों, डीपीसी हो जाती है तो जल्द ही आपके इसमें पद भी बढ़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। आपको तो बस तैयारी करनी है, बढ़िया तैयारी करनी है और ऐसे मान के तैयारी करनी है मुझे तो बस एक पद चाहिए, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब मैं साथियों बात करता हूं कि अंतिम समय में, साथियों किसी भी भर्ती के लिए अंतिम समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आपके परीक्षा में कितना समय बचा हुआ है? जनवरी में आपके परीक्षा है, जनवरी 2024 में आपके परीक्षा है, यानी आपके अब बचे हुए 6 माह बचे हुए। साथियों, यदि आप अभी से आज से ही तैयारी शुरू करते हैं तो मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। साथियों, यदि मेरी बात करूं, मैं पहले बिजली विभाग में कार्यरत था। किस विभाग में? बिजली विभाग में कार्यरत था और मैंने लास्ट समय में इस भर्ती को लिए समर्पित कर दिया था और मेरा 2022 वाली भर्ती में सिलेक्शन हुआ। साथियों, जॉब के साथ मैंने तैयारी की और लास्ट समय में मैंने छुट्टियां ली थी और पूरी तरीके से इसमें लग गया था। तो साथियों, लास्ट 6 मंथ है किसी भी भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपने शायद 1 साल से 2 साल से तैयारी की है, लेकिन साथियों यदि आप लास्ट के अंदर ढीले पड़ गए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लास्ट समय में आप बार बार रिवीजन कीजिए। आपके पास में जो भी पुस्तकें हैं उसका क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए। परीक्षा में
रिवीजन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। यदि आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो साथियों आपके आसान प्रश्न भी गलत हो जाएंगे। तो आपको लास्ट समय में रिवीजन करना है और लास्ट समय को बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयारी करनी है। किसी प्रकार की फालतू चीजों में नहीं पड़ना, शादी ब्याह सब कुछ छोड़ दीजिए, इसी भर्ती के लिए साथियों लग जाइए। मान लीजिए ये मेरा अंतिम सिलेक्शन है, इसके बाद मैं तैयारी नहीं करूंगा, पूरी तरीके से इसमें लग जाओ आप। यदि साथियों 6 मंथ आपने दे दिए तो मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो पहला अपना है कि अब भटकाव नहीं, पहला अपना बिंदु है साथियों कि अब आपको किसी प्रकार का भटकाव नहीं करना। भटकाव की बात क्या, काफी अभ्यर्थी है जो मुझे पूछते हैं सर मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं या थर्ड ग्रेड की करूं या फोर्थ ग्रेड की करूं, पहले फोर्थ ग्रेड की कर लूं फिर थर्ड ग्रेड की कर लूंगी। तो साथियों ऐसा आपको भटकाव नहीं रखना है। यदि साथियों आप भटकाव रखोगे तो मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन किसी भर्ती में नहीं होगा। आप सेकंड ग्रेड से भी पीछे रह जाओगे, फोर्थ ग्रेड में भी नहीं होगा और थर्ड ग्रेड में भी नहीं होगा। तो आपको किसी प्रकार का भटकाव नहीं रखना है, आपको बस मास्टर बनना है, वो भी थर्ड ग्रेड में। तो इसी की तैयारी कीजिए, उसी की बुक्स पढ़िए। मैं वो भी कर लूं वो भी कर लूं, साथियों सब एक साथ नहीं हो सकता। आपको समर्पित रहना होगा एक भर्ती के प्रति, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा साथियों। तो आपको किसी प्रकार का भटकाव नहीं रखना है और आपने यदि थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसी की तैयारी करते रहिए। दूसरी मैं बात करता हूं कि बुक्स कौन सी पढ़े। काफी अभ्यर्थी हैं जिसने अभी तैयारी शुरू नहीं की है और जिसने शुरू कर दी है लेकिन बुक्स के अंदर कंफ्यूज है। सर मार्केट के अंदर हजारों पुस्तकें हैं, मुझे कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। साथियों मैं कहता हूं कि आप चाहे किसी भी पब्लिकेशन की पुस्तकें पढ़े, उस पुस्तक में PYQ भाई जितने भी आज तक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो उसके अंदर कवर होने चाहिए। यदि वो पुस्तक कवर नहीं करती हैं तो उस पुस्तक को आपको नहीं पढ़ना है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको अब अंतिम समय में बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ने। क्या सर मैं 500 पेज की बुक पढ़ लूं? आपने देखा होगा, मैंने एक बुक देखी बाजार के अंदर कला संस्कृति की, उसके अंदर पेज है 700 पेज। मैं तो कहूं साथियों 2 साल लग जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। और बड़ी पुस्तकें पढ़ोगे तो बार बार रिवीजन नहीं होगा, और रिवीजन नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। वो कहते हैं ना खाना कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। तो साथियों पढ़ो कम लेकिन बढ़िया पढ़ो, ताकि परीक्षा में आप बढ़िया स्कोर कर सको। तो साथियों कुछ पुस्तकें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों पहली पुस्तक है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य पुस्तक। बाजार के अंदर ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के अलावा किसी भी पब्लिकेशन की राजस्थानी भाषा की आपको बुक्स नहीं मिलेगी, और इसका मैटर मात्र 3 से 4 पेज में दिया हुआ है। आप कौन सी पुस्तक उठा के देख लीजिए, राजस्थानी भाषा वो साहित्य का मैटर मात्र 5 या 6 पेज में दिया हुआ है। वो इनफ नहीं है साथियों, क्योंकि लेवल 1 के अंदर 9 प्रश्न पूछे गए थे, वो भी राजस्थानी भाषा के अंदर। लेवल 2 हिंदी की बात करें उसके अंदर 9 प्रश्न पूछे गए थे। थर्ड ग्रेड 2022 में 9 पेपर हुए थे और कुल प्रश्न पूछे गए थे 76 प्रश्न पूछे गए थे साथियों। ये एक बुक यदि आप पढ़ लेते हो साथियों तो मैं कहता हूं आपका राजस्थानी भाषा से सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये बाजार में आपको जल्द पुस्तक मिल जाएगी। बहुत ही शानदार इसमें कंटेंट लिखा गया है, और इसमें कंटेंट है RBSC की जो बुक्स 10वीं में चलती हैं, 11वीं 12वीं में, और कोटा ओपन की जो बुक्स चलती हैं, और हिंदी ग्रंथ अकादमी जो ऑथेंटिक बुक्स होती है उससे इसमें सोर्स लिया गया है। दूसरी पुस्तक की साथियों बात करता हूं, थर्ड ग्रेड के लिए है। तीनों ही पार्ट शामिल है, शैक्षिक परिदृश्य, सूचना तकनीकी और मनोविज्ञान। ये तीनों ही पार्ट साथियों एक ही पुस्तक के अंदर आपको मिल जाएंगे। यदि आपके पास में पहले से कोई पुस्तक है तो आप नई पुस्तक नहीं खरीदिए, और यदि नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक्स है,
और अगली है लेवल 1 के लिए शैक्षणिक रीति विज्ञान की शिक्षण विधियों के लिए, इसमें भी कंटेंट बहुत ही शानदार है। और अगली है आरबीएससी राजस्थान अध्ययन, जो अभी वर्तमान में हमारा राजस्थान है 6 से 8 बुक चलती, उसका सार संग्रह है। और ये पुस्तक साथियों आपको तो पढ़नी ही है, आप चाहे कौन सी भी पब्लिकेशन की पुस्तक पढ़े, ये सार संग्रह पुस्तक जरूर पढ़े, क्योंकि 6ठी से 10वीं तक कुल 5 पुस्तकें हैं, वो अंतिम समय में आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो इस छोटी सी बुक्स को आप जरूर पढ़े। तो साथियों ये मैंने बुक्स के बारे में बताया, यदि आपके पास में बुक्स है तो चाहे मत पढ़िए पुस्तक को, यदि आपका कवर मैटर उसमें कवर हो जाता है, और यदि नहीं है तो ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। अगली मैं बात करता हूं अब कोचिंग करें या नहीं। काफी जो मेरे विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, मेरे से जुड़े हुए पूछते हैं सर अब कोचिंग करें या नहीं करें, समय बहुत ही कम बचा है। साथियों अब यदि आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो वो कोचिंग कम से कम कितने माह में पूरी होगी? 4 माह में पूरी होगी। कम से कम बात कर रहा हूं साथियों, मैटर बहुत ही ज्यादा है, आपका सब्जेक्ट भी है, जीके वगैरह, आईसीटी सब मैटर है। यदि कोचिंग करेंगे तो 4 माह में आपका पूरा होगा, लेकिन रिवीजन के लिए बाद में समय नहीं बचेगा। साथियों आपका सिलेक्शन किताबें ही कराएगी, कोचिंग नहीं कराएगी। कोचिंग मात्र एक रास्ता है कि कैसे पढ़ना है, ये से थोड़ा समझ आ जाता है, बाकी जो बड़ा बड़ा मैटर होता है वो कोचिंग के अंदर नहीं मिलता है। साथियों अभी आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा होगा, कौन सी कोचिंग से कितने प्रश्न आए साथियों देखे आपने। सिलेक्शन आपका पुस्तकों से ही होगा, तो लगाव आपको पुस्तकों से ही करना है, कोचिंगों के चक्करों में नहीं पढ़ना है। यदि आपके पास में समय 1-2 साल है, काफी समय है, तो आप कोचिंग कर सकते हैं। थोड़ा उससे क्या है कि पढ़ने का रणनीति रेगुलरिटी सही रहती है, लेकिन अंतिम समय है तो मैं सलाह दूंगा आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करें। कोई टेस्ट सीरीज है वगैरह वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगली मैं बात करता हूं साथियों कि नोट्स बनाए या नहीं, ये भी हर विद्यार्थी का प्रश्न रहता है, सर अब नोट्स बनाए या नहीं पढ़े। साथियों वैसे नोट्स भी आपके पास में भरपूर समय होता है तो बनाने चाहिए, लेकिन आपका कोई पार्ट कमजोर है, आपको आसानी से समझ में नहीं आता, तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3rd ग्रेड के पूरे सिलेबस के अनुसार नोट्स बनाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं बनाना है। जो पार्ट आपका कमजोर है उसको आप जरूर बना सकते हैं। और लास्ट समय में आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ज्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाइए, शॉर्ट बनाइए। शॉर्ट जैसे संधि पढ़ रहे हैं तो उसके नेम लिख दीजिए, 1-2 उदाहरण लिख दीजिए। जैसे वाक्य पढ़ रहे हैं तो वाक्य के प्रकार लिख दीजिए, उसको जो किस प्रकार आसानी से ट्रिक के माध्यम से आपको याद रह सकता है, वैसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। लेकिन पूरे पाठ्यक्रम के आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, अंतिम समय के अंदर मैं बात कर रहा हूं साथियों। ये जो मैंने बातें बताई है साथियों, यदि आप इनको फॉलो कर देते तो मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन साथियों कोई नहीं रोक सकता। तपना आपको पड़ेगा, यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना होगा। आपको नहीं जलोगे तो आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। जितनी आप मेहनत करोगे उतना साथियों आपको फल जरूर मिलेगा। सरस्वती कभी भी अपना ऋण नहीं रखती है साथियों। बढ़िया पढ़ाई की है तो एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन आपको साथियों तपना होगा। तपोगे उतना ही आप निखरोगे साथियों। और अब भी आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।